ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहे हो? भाई बात लेके चलो सीरियस तरीके से। किसी चीज का सिर्फ विरोध करना ही, एक भाषण देना, बयान देना और किसी चीज का विरोध करना एक तरीके से चलेगा तो बड़े बड़े अंग्रेज तक यहाँ से हिंदुस्तान से भाग गए, तो इनकी तो औकात क्या है? ये तो चंद हफ्तों में हमारे यहाँ से निकल जाएंगे अगर हमारा आप सब साथ सहयोग करेंगे। पंचायत के सामने दो तीन बात ये रखना चाहता हूँ कि ये पंचायत जिस भी संगठन ने या सदस्यों ने बुलाई है, मेरी उनसे आज ही जाना एक दरखास्त है। भाई आप लोग मेवात के जिम्मेदार हो और मेवात की पूरी मेवात की नुमाइंदगी कर रहे हो और पूरी मेवात आपके साथ है इंशाअल्लाह, मुझे तो ये लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से टाइम दिया गया था तिगरा गांव का, वहां पे क्या कारण हुए ये तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता होगा। लेकिन जो आम आवाम के सामने एक मैसेज जा रहा है कि वहां पे आप लोगों को पंचायत करने नहीं दी, जो मैसेज जा रहा है, भाई ऐसा कच्चा आदमी इनके पीछे इन पंचायतन का टाइम मत दियो। तुम टाइम दो तो मजबूती के साथ दो, जहां भी दो, और वो आदमी जिम्मेदारी से इसकी जिम्मेदारी भी निभाए। फजरुद्दीन बेसर साहब कह रहे थे कि धूप में बैठेंगे तो हमने जानबूझकर यहाँ टेंट वो नहीं लगवाया। ठीक है चलो, आप हमारा सबका कोई ऐसी कोई बड़ी बात ना, हम सब जमींदार आदमी, कोई इतनी बड़ी बात ना, धूप में पिघल जाऊंगा। लेकिन संघर्ष अगर लंबा करना है, किस चीज को अगर आगे बढ़ाना है, तो हमको और आपको और जो ये नौजवान और बुजुर्ग बैठे इनको हमारे इनकी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। आज अगर कोई बीमार हो जाए तो कल उन्होंने कहेंगे हाँ धूप में मरवा दिया, उन गया पंचायत। एक सेकंड बेसर साहब, तो मेरी रिक्वेस्ट है संघर्ष करो, लेकिन अपने आप को जहां दुख देना की जरूरत पड़ेगी हूं हम सबसे पहले हम देंगे। अपना शरीर लो भी और अपने आप लो भी। लेकिन आप लोग इस तरीके से, ये एक कमजोरी की बात है कि भाई एक यहाँ पर टेंट भी नहीं लग सका, मैं तो इसको कमजोरी मानता हूं। हमें आप अगर कोई आदेश करेंगे इंशाल्लाह हम किसी चीज से आप लोगों से दूर नहीं। आइंदा के लिए तो मेरी एक ये गुजारिश है कमेटी से। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर जितने भी जो बूचड़खाने लगे हुए हैं या लग रहे हैं, भाई आप कितने दिन से काम कर रहे हैं इसको, जो लेके चल रहे हैं इस पंचायत को और इस मुहिम को, क्या वहां के लोगों से बात हुई है आप लोगों की? मेरी तो एक राय है, जिन गांवों में बूचड़खाने लगे हुए हैं या लग रहे हैं, वहां के लोगों के पास जाकर के, चाहे हमें खुद जाना पड़े, पहले उनसे बात करें। अब यहाँ पे पंचायत में बैठे हो आप, ज्यादातर बाहर के आदमी बैठे हैं, फिरोजपुर विधानसभा के लोग यहाँ पे ना के बराबर हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो यहाँ पर हाथ उठवा के देख लो। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहे हो? भाई बात लेके चलो सीरियस तरीके से। किसी चीज का सिर्फ विरोध करना ही, एक भाषण देना, बयान देना और किसी चीज का विरोध करना एक तरीके से चलेगा तो बड़े बड़े अंग्रेज तक यहाँ से हिंदुस्तान से भाग गए, तो इनकी तो औकात क्या है? ये तो चंद हफ्तों में हमारे यहाँ से निकल जाएंगे अगर हमारा आप सब साथ सहयोग करेंगे। दूसरी बात, मैं ज्यादा लंबी तकरीर और कोई उस पर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मौजू पे बात करूंगा और अपनी जो मैं बात रख सकता हूं वही रखूंगा। मैं सरकार के साथ बैठा हूं, मैं पार्टी बीजेपी का नुमाइंदा भी हूं, बीजेपी से प्रत्याशी भी रहा हूं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आप लोग इस मुहिम को बूचड़खानों को हटाने तक सीमित रखोगे तो हम आपके साथ जी से जान से पूरी तन मन धन से, और अगर आप इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके इसको भटकाने की कोशिश करोगे, हम बिल्कुल साथ नहीं है। क्लियर कट मुद्दे की बात करेंगे, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े। आप सरकार की बात करो, अगर हमारी कमेटी ये महसूस करेगी, जरूरत समझेगी, तो हम सरकार से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, मुख्य और जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं उनसे बात करेंगे, केंद्र के मंत्रियों से बात करेंगे, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े हम जाएंगे। अगर मेवात की भलाई है तो उसके लिए हमसे उससे फालतू कोई चीज नहीं है। लेकिन जहां तक अभी तक कार्रवाई हुई है, बुरा मत मानना, और मानो तो मान जाओ। कमेटी ने अभी तक सिर्फ जो नुमाइंदों से मिले हैं, जो केंद्र के हमारे सांसद साहिबान है, सिर्फ विपक्ष के लोगों से मिलने की कोशिश करी है। आपको सबसे पहले तो सरकार के लोगों से मिलना चाहिए, और सरकार अगर ना माने तो हम भी आपके साथ हैं। चलो जहां चलना है, चाहे घेराव करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम आपके साथ तन मन धन से हैं। लेकिन इसको बूचड़खानों की लड़ाई तक सीमित रखो, ना कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनने। मेरी गुजारिश है, आगे जहां भी मेरी कोई ड्यूटी लगाएगी, कमेटी के हम साथ है तन मन धन से। और भाई आइंदा के लिए भाई ढेमन के चक्कर में इन पंचायतन का रुख मत खराब करो, तुम पत्थरो मजबूती से अपनी जगह तय करा करो, मजबूती से पंचायत करा करो। और लोकल जो आदमी है, यहाँ पे तिगरा में पंचायत होनी थी, तिगरा का सरपंच, घाटा का सरपंच, चलो उनकी कोई मजबूरी रही होगी या कोई दबाव रहा होगा कि उन्होंने कैंसिल करवा दी। लेकिन आम आदमी तो है गांव के, क्या सरपंच पूरे गांव का ठेकेदार थोड़ी हो गया? उसको वोट ही तो दिए, वोटों से पंचायत ने नुमाइंदा चुना है, लेकिन तकलीफ तो लोगों को भी हो रही होगी।
यहाँ पे पूछो, मेरी तो गुजारिश है कि आप यहाँ के लोकल लोगों से ये पूछो, अगर यहाँ पे आए हुए कि भाई उनको तकलीफ है या नहीं है, वो चाहते हैं कि नहीं चाहते इसको हटाना। क्या पता हम ये बेफिजूल में बैठे हो, परेशान हो रहे हो, उन लोगों को सही लग रहा हो। तो मेरी तो ये गुजारिश है, आप सबने मुझे यहाँ पे बुलाया, आया मैं और मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।